चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक 30,000 फीट का बड़ा टूर लिया था। हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज को एक्सप्लोर किया, सर्किट वर्सेस पैकेट स्विचिंग पर बहस की और डेटा एनकैप्सुलेशन के दौरान रॉ यूजर डेटा को लेयर बाय लेयर हेडर्स में रैप होते हुए ध्यान से देखा। जब तक हमारा डेटा लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पर स्टैक के बॉटम तक पहुंचा, यह एक साफ सुथरे इथरनेट फ्रेम में फॉर्मेट हो चुका था। इसमें एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, एक सोर्स मैक एड्रेस, अंदर एक आईपी पैकेट, उसके अंदर एक टीसीपी सेगमेंट और फाइनली हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन मैसेज था। लेकिन इस पॉइंट पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल से टकराते हैं। आपके कंप्यूटर का सीपीयू और मेमोरी कॉपर वायर, ग्लास फाइबर ऑप्टिक स्ट्रैंड्स या एयरवेव्स को नहीं समझते हैं। आपके डिवाइस के अंदर वह इथरनेट फ्रेम बस माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक चार्जेस या ट्रांजिस्टर स्टेट्स का एक कलेक्शन है, जो डिजिटल मेमोरी में स्टोर बाइनरी 0 और 1 का एक सीक्वेंस है। हम उन प्योरली डिजिटल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को इन मैथमेटिकल 1 और 0 को कैसे लेते हैं और उन्हें फिजिकली रियल वर्ल्ड में बाहर भेजते हैं, ताकि वे डेस्क के पार 5 फीट या ओशियन के पार 5,000 माइल्स ट्रैवल कर सकें। यहीं पर लेयर 1 द फिजिकल लेयर आती है। यह पूरे नेटवर्क स्टैक की एब्सोल्यूट बेडरॉक है। इसके बिना दुनिया के सभी क्लेवर प्रोटोकॉल हेडर्स, राउटिंग एल्गोरिदम्स और एनक्रिप्शन कीज सिलिकॉन मेमोरी में तैरते हुए बेकार थॉट्स से ज्यादा कुछ नहीं है। सेक्शन ब्रेक। द कोर मिशन ऑफ लेयर 1 ब्रिजिंग द डिजिटल एंड फिजिकल वर्ल्ड्स। फिजिकल लेयर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने में तो सरप्राइजिंगली सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूट करने में काफी कॉम्प्लेक्स है। रॉ बाइनरी बिट्स को फिजिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, उन सिग्नल्स को फिजिकल मीडियम से ट्रांसपोर्ट करना और रिसीविंग एंड पर उन सिग्नल्स को वापस बिट्स में रिकंस्ट्रक्ट करना। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक नेटवर्क की फिजिकल लेयर पर सेंडर होस्ट और रिसीवर होस्ट के बीच डेटा ट्रांसमिट होता है। सेंडर के डेटा लिंक फ्रेम से बाइनरी डेटा फिजिकल लेयर को पास किया जाता है, जहां एक सिग्नल एनकोडर डिजिटल बिट्स को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, लाइट पल्सेस या रेडियो फ्रीक्वेंसीज जैसे फिजिकल फेनोमेना में कन्वर्ट करता है। ये सिग्नल्स एक फिजिकल मीडियम जैसे कॉपर केबलिंग, फाइबर ऑप्टिक्स या एयर के जरिए ट्रेवल करके रिसीवर के ट्रांससीवर तक पहुंचते हैं, जो सिग्नल्स को रिसीविंग होस्ट के लिए वापस डिजिटल बिट्स में रिकंस्ट्रक्ट करता है। जब लेयर 2 लेयर 1 को एक फ्रेम सौंपती है, तो फिजिकल लेयर को यह नहीं पता होता, या इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मैक एड्रेस क्या होता है। उसे यह नहीं पता होता कि डेटा कोई बैंक ट्रांजैक्शन है, यूट्यूब वीडियो है या वीडियो गेम इनपुट। फिजिकल लेयर के लिए दुनिया में मौजूद हर चीज बस अनइंटरप्रेटेड बिट्स की एक स्ट्रीम है। इसका काम फॉर प्रैग्मेटिक फिजिकल क्वेश्चंस पूछना है। हम कौन सा फिजिकल मीडियम यूज कर रहे हैं? कॉपर वायर, ग्लास फाइबर या वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम? कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी 1 को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी 0 को? वोल्टेज लेवल, लाइट ब्राइटनेस या वेव फ्रीक्वेंसी? टाइम में हर बिट कितनी देर तक रहनी चाहिए? बिट ड्यूरेशन और क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। फिजिकल कनेक्टर्स कैसे बने हैं? प्लग का शेप, पिंस का नंबर और वायरिंग ज्योमेट्री। सेक्शन ब्रेक। मेंटल मॉडल, वॉचमैन की फ्लैशलाइट और टेलीग्राफ ऑपरेटर। फिजिकल लेयर के लिए एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए एक पल के लिए मॉडर्न माइक्रोचिप्स से ध्यान हटाएं और रात के समय एक अंधेरी, मीलों चौड़ी घाटी से अलग बने 2 वॉच टावर्स को इमेजिन करें। मान लीजिए आप टावर ए में हैं और आप टावर बी में मौजूद अपने दोस्त को एक सीक्रेट बाइनरी मैसेज जैसे 1011 भेजना चाहते हैं। आपके पास फोन्स, वायर्स या इंटरनेट नहीं है, आपके पास सिर्फ एक पावरफुल फ्लैशलाइट है। यह डायग्राम एक सेंडर टावर और रिसीवर टावर के बीच ऑप्टिकल डेटा ट्रांसमिशन को दिखाता है और यह समझाता है कि लाइट की पल्सेस का यूज करके फिजिकल स्पेस में बाइनरी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट की जाती है। आप उस फ्लैशलाइट का यूज करके अपना बाइनरी सीक्वेंस कैसे ट्रांसमिट करते हैं। डिफाइनिंग द सिग्नल एनकोडिंग। आप और आपका दोस्त पहले से ही एक रूल पर एग्री करते हैं। लाइट ऑन करने का मतलब 1 है और लाइट ऑफ करने का मतलब 0 है। एस्टेब्लिशिंग द क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। अगर आप एक के बाद एक 2 1 भेजना चाहते हैं, 1 1, तो आप बस लाइट को हमेशा के लिए ऑन नहीं छोड़ सकते, वरना आपके दोस्त को पता नहीं चलेगा कि आपने एक लंबा 1 भेजा है या 10 छोटे 1 भेजे हैं। इसलिए आप एक स्ट्रिक्ट टेम्पोरल रूल पर एग्री करते हैं। हर सिंगल बिट ठीक 1 सेकंड तक रहती है। 1 0 1 1 भेजने के लिए आप लाइट को 1 सेकंड के लिए ऑन रखते हैं, 1 फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ करते हैं, 0 फिर 1 सेकंड के लिए ऑन रखते हैं, 1 और दूसरे 1 सेकंड के लिए ऑन रखते हैं। 1 ओवरकमिंग नॉइज मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर घाटी में कोहरा छा जाता है तो लाइट धीमी हो जाती है। अगर दिन का उजाला होता है तो कॉन्ट्रास्ट फीका पड़ जाता है। आपको एक ब्राइटर बल्ब, हायर सिग्नल पावर या एक
फोकस्ड लेंस की जरूरत हो सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके आपका दोस्त फिजिकल डिस्टेंस पर लाइट और डार्क के बीच अंतर पहचान सके। इस सिंपल फ्लैशलाइट एक्सचेंज में लेयर 1 नेटवर्किंग का हर फंडामेंटल एलिमेंट शामिल है। द बिट्स 1011 अपर लेयर्स से हैंड ओवर किया गया डेटा पेलोड द मीडियम हवा या वैक्यूम जिस थ्रू फोटॉन्स ट्रैवल करते हैं। द फिजिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स विजिबल स्पेक्ट्रम द ट्रांसीवर फ्लैशलाइट। ट्रांसमीटर और आपके दोस्त की आंखें रिसीवर बिट सिंक्रोनाइजेशन 1 सेकंड का टाइमर जिसे फॉलो करने के लिए दोनों वॉचमैन एग्री करते हैं। चाहे हम अंडरसी ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू गीगा बिट्स ऑफ डेटा भेज रहे हों या किसी कमरे में वाईफाई सिग्नल बीम कर रहे हों, अंडरलाइंग फिजिकल चैलेंज हमारे वॉच टावर्स जैसा ही है, टाइम के साथ फिजिकल एनर्जी का मॉड्यूलेशन। सेक्शन ब्रेक ट्रांसलेटिंग बिट्स इनटू फिजिकल मीडिया द 3 डोमेन्स। मॉडर्न नेटवर्किंग में बिट्स को 3 प्राइमरी फिजिकल एनर्जी डोमेन्स में से एक में कन्वर्ट किया जाता है। यह टेक्स्ट डायग्राम नेटवर्किंग में फिजिकल लेयर सिग्नलिंग डोमेन्स को आउटलाइन करता है और इलस्ट्रेट करता है कि अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया पर बाइनरी डेटा कैसे एक्सप्रेस होता है। यह ट्रांसमिट की गई एनर्जी के फॉर्म को डिस्क्राइब करके कॉपर केबलिंग, फाइबर ऑप्टिक्स और वायरलेस चैनल्स को कंपेयर करता है और दिखाता है कि वोल्टेज, लाइट पल्सेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस कैसे वंस और जीरोज को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं कि हर डोमेन अंडर द हुड कैसे काम करता है। कॉपर केबलिंग, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नलिंग। ट्रेडिशनल ट्विस्टेड पेयर इथरनेट केबल्स में जैसे कैट 5e या कैट 6 बिट्स छोटे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में ट्रैवल करते हैं जिन्हें वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। सबसे सिंपल थ्योरेटिकल स्कीम में, जिसे यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो NRZ के रूप में जाना जाता है, फिजिकल ट्रांसमीटर 1 ट्रांसमिट करने के लिए कॉपर वायर पर पॉजिटिव वोल्टेज जैसे +5 वोल्ट्स अप्लाई करता है और 0 ट्रांसमिट करने के लिए 0 वोल्टेज 0 वोल्ट्स अप्लाई करता है। यह डायग्राम एक डिजिटल सिग्नल के रूप में रिप्रेजेंट किए गए बाइनरी बिट स्ट्रीम को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि कैसे लॉजिक वंस और जीरोज सेट बिट ड्यूरेशन इंटरवल्स पर हाई और लो वोल्टेज लेवल से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। हालांकि रियल वर्ल्ड कॉपर केबल्स को फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में बदल देता है और पावर लाइंस या माइक्रोवेव्स से आने वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस EMI वोल्टेज लेवल्स को डिस्टॉर्ट कर देता है। फिजिकल लेयर इंजीनियर्स चतुर टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज को कैंसिल करने के लिए वायरस के पेयर्स को एक दूसरे के चारों ओर ट्विस्ट करना ताकि 100 मीटर्स तक की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोटेक्ट किया जा सके। फाइबर ऑप्टिक्स लाइट पल्स सिग्नलिंग। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काफी दूर या काफी फास्ट ट्रैवल नहीं कर पाते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। एक ऑप्टिकल ट्रांसमीटर जैसे लेजर डायोड या लाइट एमिटिंग डायोड LED अल्ट्रा प्योर ग्लास फाइबर के कोर में लाइट फ्लैश करता है। लाइट पल्स प्रेजेंट बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करता है, लाइट पल्स एब्सेंट बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि लाइट हाई प्योरिटी ग्लास के थ्रू लगभग 200,000 किलोमीटर पर सेकंड वैक्यूम में लाइट की स्पीड का लगभग 2/3 की स्पीड से ट्रैवल करती है और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से पूरी तरह इम्यून है, इसलिए फाइबर ऑप्टिक फिजिकल लेयर्स बिना किसी डिग्रेडेशन के हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक टेंस ऑफ गीगाबिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट कर सकती हैं। वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मॉड्यूलेशन। एयर या ओपन स्पेस में इलेक्ट्रिकल करंट या फोटॉन्स को गाइड करने के लिए कोई वायरस नहीं होते हैं। इसके बजाय वायरलेस ट्रांसमीवर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी RF वेव्स को रेडिएट करने के लिए एंटीना का यूज करते हैं। क्योंकि एक रॉ रेडियो वेव कंटिन्यूअस होती है, एक साइन वेव, तो हम मैसिव रेडियो इंटरफेरेंस कॉज किए बिना पूरे रेडियो स्टेशन को सिंपली तुरंत ऑन और ऑफ नहीं कर सकते। इसके बजाय हम एक कंटिन्यूअस बेसलाइन वेव लेते हैं जिसे कैरियर वेव कहा जाता है और बाइनरी डिजिट्स को एनकोड करने के लिए इसके एक फिजिकल पैरामीटर को ऑल्टर यानी मॉड्यूलेट करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM वेव की हाइट या पावर को वेरी करना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM वेव कितनी तेजी से ऑसिलेट करती है उसे वेरी करना। फेज मॉड्यूलेशन PM वेव साइकिल की टाइमिंग या स्टार्टिंग पोजीशन को शिफ्ट करना। सेक्शन ब्रेक। लेयर 1 के फंडामेंटल फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप इंजीनियरिंग डिजाइन या गेट एग्जाम के लिए लेयर 1 की पढ़ाई करते हैं तो आपको समझना होगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ लाइट्स को ऑन और ऑफ करने से कहीं ज्यादा आगे तक जाती हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO फिजिकल लेयर के लिए 5 डिस्टिंक्ट फंक्शनल ड्यूटीज डिफाइन करता है।
यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग में फिजिकल लेयर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आउटलाइन करता है, जिनमें बिट्स का रिप्रेजेंटेशन, बिट सिंक्रोनाइजेशन और बिट रेट, ट्रांसमिशन मोड्स, फिजिकल टोपोलॉजीज और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस शामिल हैं। 1. रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स सिग्नल एनकोडिंग। जैसा कि एस्टैब्लिश किया जा चुका है, बिट्स को फिजिकल सिग्नल्स में एनकोड किया जाना चाहिए। फिजिकल लेयर एग्जैक्ट एनकोडिंग स्कीम डिफाइन करती है कितने वोल्ट्स एक वन के करॉस्पॉन्ड करते हैं, लाइट ट्रांजिशंस कैसे होते हैं या फेज शिफ्ट्स कैसे मेजर किए जाते हैं। बिट रेट कंट्रोल और बिट सिंक्रोनाइजेशन। फिजिकल लेयर बिट रेट आर को डिफाइन करती है, जो पर सेकंड भेजे जाने वाले बिट्स की संख्या बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड होती है। यह स्पीड बिट ड्यूरेशन टीबी को डिक्टेट करती है, जो कि एक सिंगल बिट को ट्रांसमिट करने के लिए डेडिकेटेड टाइम का एग्जैक्ट ड्यूरेशन है। टी सब बी इक्वल्स 1/r। की कॉन्सेप्ट, अगर कोई नेटवर्क 1 Gbps 10 टू द 9th पावर बिट्स पर सेकंड पर ट्रांसमिट करता है, तो हर एक इंडिविजुअल बिट फिजिकल वायर पर एक अल्ट्रा बिट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करती है, जो है TB इक्वल टू 1/10 टू द 9th पावर बिट्स पर सेकंड इक्वल टू 1 नैनोसेकंड NS। क्योंकि बिट ड्यूरेशंस इतने शॉर्ट होते हैं, सेंडर और रिसीवर के क्लॉक्स नैनोसेकंड के फ्रैक्शंस तक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। अगर रिसीवर का क्लॉक थोड़ा सा भी ड्रिफ्ट होता है, तो ये फिजिकल लाइन को गलत इंस्टेंट पर सैंपल करेगा और 5 वंस की सीक्वेंस को 4 या 6 वंस समझ बैठेगा। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कैसे सेंडर और रिसीवर के बीच क्लॉक ड्रिफ्ट टाइम के साथ सिग्नल सैंपलिंग को अलाइनमेंट से बाहर कर देता है, जिससे आखिरकार डेटा रीड एरर आ जाता है। इस क्लॉक ड्रिफ्ट को रोकने के लिए लेयर 1 सेल्फ क्लॉकिंग सिग्नल्स जैसी टेक्निक्स का यूजर करती है, जैसे कि मैनचेस्टर एनकोडिंग, जहां हर बिट में रिसीवर के क्लॉक को रिसिंक्रोनाइज करने के लिए मिडिल में एक मैंडेटरी वोल्टेज ट्रांजिशन होता है, या फिर डेडिकेटेड टाइमिंग सिग्नल्स। सेक्शन ब्रेक। ट्रांसमिशन मोड्स, डायरेक्शनलिटी ऑफ डेटा फ्लो। फिजिकल लेयर यह डिटरमिन करती है कि डायरेक्शनल कैपेबिलिटी के मामले में दो कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच डेटा कैसे फ्लो होता है। यहां 3 डिस्टिंक्ट ट्रांसमिशन मोड्स हैं। यह टेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग में 3 प्राइमरी डेटा ट्रांसमिशन मोड्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें हर एक के लिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, अल्टरनेटिंग टू वे कम्युनिकेशन और साइमल्टेनियस बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन को डिटेल में समझाया गया है। ए सिंपलेक्स मोड। कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिकेशन पूरी तरह से यूनिडायरेक्शनल होता है। एक डिवाइस सिर्फ ट्रांसमीटर के रूप में काम करता है और दूसरा सिर्फ रिसीवर के रूप में। पूरी चैनल कैपेसिटी परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में डेटा भेजने के लिए डेडिकेटेड होती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, कीबोर्ड्स जो सिर्फ कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर सकते हैं और कंप्यूटर कभी भी फिजिकल कीज को कीस्ट्रोक्स वापस नहीं भेजता। ट्रेडिशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट्स और मॉनिटर्स। बी हाफ डुप्लेक्स मोड। कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिकेशन बायडायरेक्शनल होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही डिवाइस ट्रांसमिट कर सकता है। जब डिवाइस ए ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो डिवाइस भी केवल सुन सकता है। अगर दोनों डिवाइस एक ही इंस्टेंट पर ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, तो वायर पर उनके फिजिकल सिग्नल्स टकरा जाते हैं, जिससे करप्टेड गार्बेज यानी कोलिजन होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, सीबी रेडियोज और वॉकी टॉकीज, जहां यूजर्स चैनल रिलीज करने के लिए ओवर कहते हैं, और CSMA या CD का यूज करने वाले लेगेसी कोएक्सियल या हब बेस्ड एथरनेट नेटवर्क। सी फुल डुप्लेक्स मोड। डुप्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिकेशन पूरी तरह से बायडायरेक्शनल और साइमल्टेनियस होता है। दोनों डिवाइसेज बिना किसी सिग्नल इंटरफेरेंस के बिल्कुल सेम टाइम पर डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकती हैं। इम्प्लीमेंटेशन, इसे या तो फिजिकली अलग ट्रांसमिशन पाथ्स का यूज करके अचीव किया जाता है। फॉर एग्जांपल, RJ45 केबल में सेंडिंग के लिए 1 वायर पेयर और रिसीविंग के लिए 1 वायर पेयर, या फिर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को डिस्टिंक्ट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम चैनल्स में डिवाइड करके। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, मॉडर्न स्विच ईथरनेट नेटवर्क, मोबाइल फोन कॉल्स और फाइबर ऑप्टिक लिंक्स। सेक्शन ब्रेक। 4 लिंक कॉन्फ़िगरेशन और फिजिकल टोपोलॉजी। लेयर 1 डिफाइन करती है कि फिजिकल डिवाइसेज ट्रांसमिशन मीडियम से कैसे अटैच होती हैं। पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, एक डायरेक्ट डेडिकेटेड फिजिकल लिंक एग्जैक्टली 2 डिवाइसेज को कनेक्ट करता है। उस लिंक की पूरी कैपेसिटी एक्सक्लूसिवली उन 2 एंड पॉइंट्स के बीच ट्रांसमिशन के लिए रिजर्व्ड होती है। फॉर एग्जांपल, एक डेडिकेटेड फाइबर पैच केबल के थ्रू कनेक्टेड 2 राउटर्स। मल्टी पॉइंट मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन,
मल्टीपल डिवाइसेज एक ही सिंगल फिजिकल चैनल को साइमल्टेनियसली शेयर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोएक्सियल केबल का यूज करने वाली लेगेसी बस टोपोलॉजी या सेम रेडियो स्पेक्ट्रम एयर स्पेस को शेयर करने वाली वाईफाई डिवाइसेज। सेक्शन ब्रेक 5 फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशंस द 4 डायमेंशंस। जब IEEE, ITU-T या IA या TIA जैसी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस 100 बेस TX या 1000 बेस LX जैसी फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन लिखती हैं, तो वे एक्सप्लिसिटली 4 डिस्टिंक्ट फिजिकल डायमेंशंस को डिफाइन करती हैं। यह टेबल फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशंस के 4 कोर डायमेंशंस को आउटलाइन करती है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे मैकेनिकल एट्रीब्यूट्स, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल पिन मीनिंग्स और प्रोसीजरल सिग्नल सीक्वेंसेज नेटवर्क कनेक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। सेक्शन ब्रेक गेट एग्जाम एनालिटिकल फोकस द फिजिकल बाउंड्स ऑफ रियलिटी। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस और गेट एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फिजिकल लेयर इतनी मैटर क्यों करती है? क्योंकि सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स इंफिनिटली फास्ट होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल लेयर फिजिकल यूनिवर्स की कठोर लिमिट्स को एनफोर्स करती है। 3 फिजिकल रियलिटीज नेटवर्क परफॉर्मेंस को डिक्टेट करती हैं। सिग्नल प्रोपेगेशन की स्पीड v, सिग्नल्स तुरंत ट्रैवल नहीं करते। कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन्स और ग्लास फाइबर में लाइट एक फाइनाइट स्पीड पर ट्रैवल करते हैं, जो आमतौर पर 2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकंड और 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकंड के बीच होती है, जिसे प्रोपेगेशन स्पीड के रूप में जाना जाता है। अटेन्युएशन जैसे ही एक सिग्नल किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, उसकी एनर्जी डिस्टेंस के साथ मीडियम द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। सिग्नल कमजोर और फ्लैट होता जाता है। अगर केबल बहुत लंबी है तो रिसीवर को क्रिस्प बाइनरी पल्सेस के बजाय सिर्फ हल्की बैकग्राउंड नॉइज ही सुनाई देगी। बैंडविड्थ लिमिट्स कोई भी फिजिकल वायर या ऑप्टिकल फाइबर अपने वोल्टेज या लाइट स्टेट को इन्फिनिटली फास्ट चेंज नहीं कर सकता। एटम्स, फोटॉन्स और कॉपर की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक हार्ड मैक्सिमम लिमिट सेट करती हैं कि एक मीडियम पर सेकंड कितने स्टेट चेंजेस सस्टेन कर सकता है। आइए देखते हैं कि ये फिजिकल कांस्टेंट्स क्लासिकल गेट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में कैसे ट्रांसलेट होते हैं। सेक्शन ब्रेक गेट एनालिटिकल कॉन्सेप्ट बिट ड्यूरेशन वर्सेस फिजिकल बिट लेंथ। एक क्लासिक गेट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम पूछती है, अगर एक होस्ट किसी सर्टेन डेटा रेट पर वायर पर बिट्स पंप कर रहा है, तो केबल पर फिजिकल स्पेस मीटर्स के टर्म्स में एक सिंगल बिट कितनी लंबी होती है। मान लीजिए R इक्वल टू डेटा ट्रांसमिशन रेट इन बिट्स पर सेकंड, V इक्वल टू सिग्नल प्रोपेगेशन स्पीड इन द मीडियम इन मीटर्स पर सेकंड। सबसे पहले बिट ड्यूरेशन T sub b वह टाइम है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC को लिंक पर एक बिट पुश करने में लगता है। T sub b इक्वल्स 1/r। उस एग्जैक्ट टाइम विंडो T sub b के दौरान फिजिकल सिग्नल की फ्रंट एज, इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल वेव फिजिकल वायर पर एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इस स्पेशियल लेंथ को फिजिकल बिट लेंथ L sub b कहा जाता है। L sub b इक्वल्स v टाइम्स T sub b विच इक्वल्स v/r। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग में फिजिकल बिट लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझाता है और दिखाता है कि कैसे एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किसी मीडियम के जरिए सिग्नल वेव को ट्रांसमिट करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि एक सिंगल बिट की फिजिकल लेंथ उस डिस्टेंस के बराबर होती है जो वेव का लीडिंग एज उस टाइम के दौरान ट्रेवल करता है, जितने टाइम में सेंडर उस बिट को ट्रांसमिट करता है। सेक्शन ब्रेक गेट एनालिटिकल वर्कशॉप वर्कड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आइए गेट एग्जाम के क्वेश्चंस पर डायरेक्टली मॉडल की गई एक स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के साथ इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक सोर्स होस्ट 10 किलोमीटर के पॉइंट टू पॉइंट फाइबर ऑप्टिक लिंक पर 1 गीगाबिट पर सेकंड यानी 10 टू द 9th बिट्स पर सेकंड की ट्रांसमिशन रेट से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। इस फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट सिग्नल प्रोपेगेशन की स्पीड 2 टाइम्स 10 टू द 8 मीटर्स पर सेकंड है। कैलकुलेट कीजिए नैनो सेकंड्स में एक सिंगल बिट की ड्यूरेशन TB, मीटर्स में फाइबर केबल पर एक सिंगल बिट की फिजिकल लेंथ LB, किसी भी मोमेंट पर पूरी 10 किलोमीटर केबल के अंदर एक साथ आने वाले टोटल नंबर ऑफ बिट्स। इसे लिंक का बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पार्ट 1 बिट ड्यूरेशन TB कैलकुलेट कीजिए। T sub b इक्वल्स 1/r विच इक्वल्स 1/10 टू द 9th बिट्स पर सेकंड विच इक्वल्स 10 टू द पावर ऑफ -9 सेकंड्स विच इक्वल्स 1 नैनोसेकंड NS। रिजल्ट ट्रांसमीटर हर बिट के लिए ऑप्टिकल पल्स जनरेट करने में एग्जैक्टली 1 नैनोसेकंड स्पेंड करता है। सेक्शन ब्रेक पार्ट 2 फिजिकल बिट लेंथ LB कैलकुलेट कीजिए। L sub b इक्वल्स v टाइम्स T sub b।
L sub b equals 2 times 10 to the 8th meters per second times 1 times 10 the power of negative 9 seconds. L sub b equals 2 times 10 to the power of negative 1 meters, which equals 0.2 meters or 20 centimeters. Result: फिजिकल ऑप्टिकल ग्लास पर एक सिंगल बाइनरी बिट 0.2 मीटर्स या 20 सेंटीमीटर की फिजिकल लेंथ कवर करता है. सेक्शन ब्रेक. पार्ट 3. वायर पर एक साथ सपोर्ट होने वाले टोटल बिट्स कैलकुलेट कीजिए. जब डेटा एक्टिवली स्ट्रीम हो रहा हो तो फिजिकल फाइबर केबल पर कितने बिट्स मौजूद हैं, यह फाइंड करने के लिए हम पहले टोटल प्रोपेगेशन डिले टीपी कैलकुलेट करते हैं, यानी वह टाइम जो सिग्नल की लीडिंग एज को टोटल केबल डिस्टेंस डी इक्वल टू 10 किलोमीटर, जो 10,000 मीटर्स के बराबर है, ट्रैवल करने में लगता है. टी सब पी इक्वल्स डिस्टेंस डी ओवर प्रोपेगेशन स्पीड वी, विच इक्वल्स 10,000 meters over 2 times 10 the 8th meters per second, which equals 5 times 10 to the power of negative 5 seconds, which equals 50 microseconds mu s. अब किसी भी मोमेंट पर फिजिकल पाइप के अंदर मौजूद टोटल नंबर ऑफ बिट्स, पाइप का वॉल्यूम इस तरह दिया जाता है. पाइप कैपेसिटी बिट्स इक्वल्स टोटल लिंक डिस्टेंस डी ओवर फिजिकल बिट लेंथ एल सब बी. पाइप कैपेसिटी बिट्स इक्वल्स 10,000 meters over 0.2 meters per bit, which equals 50,000 bits. ऑल्टरनेटिवली बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करके पाइप कैपेसिटी इन बिट्स इक्वल टू डेटा रेट आर टाइम्स प्रोपेगेशन डिले टी सब पी. पाइप कैपेसिटी इन बिट्स इक्वल टू 10 to the power of 9 bits per second times 50 times 10 to the power of negative 6 seconds equal to 50,000 bits. यह डायग्राम फिजिकल डेटा ट्रांसमिशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक सेंडर को रिसीवर से कनेक्ट करने वाले 10 किलोमीटर के नेटवर्क पाइप के थ्रू 50,000 बिट्स ट्रांजिट में दिखाए गए हैं. रिजल्ट: 1 Gbps पर ट्रांसमिट करते समय किसी भी दिए गए मिली सेकंड में 10 किलोमीटर ऑप्टिकल ग्लास के अंदर ट्रांजिट में 50,000 इंडिविजुअल फिजिकल बिट्स ट्रैप्ड होते हैं, जो रिसीवर की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं. सेक्शन ब्रेक. फिजिकल लेयर ट्रैप्स एंड एग्जाम इनसाइट्स. जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंजीनियरिंग इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हों तो इन कॉमन फिजिकल लेयर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें. ये टेक्स्ट फिजिकल लेयर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए की कंप्यूटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स को समराइज करता है, ट्रांसमिशन टाइम और प्रोपेगेशन डिले के बीच के डिफरेंसेस को डिटेल में बताता है. यह एक्सप्लेन करता है कि फ्रेमिंग बाउंड्रीज को फिजिकल लेयर के बजाय डेटा लिंक लेयर पर हैंडल किया जाता है, और हर्ट्ज में एनालॉग बैंडविड्थ और बिट्स पर सेकंड में डिजिटल डेटा रेट्स के बीच कंट्रास्ट दिखाता है. सेक्शन ब्रेक. चैप्टर 2 सेक्शन 1 समरी चेकलिस्ट. आगे बढ़ने से पहले यह वेरीफाई कर लें कि आप इन कोर लेयर 1 प्रिंसिपल्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी: एब्स्ट्रैक्ट डिजिटल बिट्स यानी जीरोस और वंस को कंटिन्यूअस फिजिकल फिनोमेना यानी वोल्टेज, लाइट पल्सेस या आरएफ मॉड्यूलेशन में ट्रांसफॉर्म करना. मेंटल मॉडल: वॉचओवर्स के अक्रॉस फ्लैशलाइट सिग्नलिंग, जिसके लिए शेयर्ड एनकोडिंग रूल्स, टाइमिंग, ड्यूरेशन और मीडियम अवेयरनेस की जरूरत होती है. कोर फंक्शंस: बिट्स का रिप्रेजेंटेशन, बिट रेट या ड्यूरेशन कंट्रोल, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, डायरेक्शनल ट्रांसमिशन मोड्स, टोपोलॉजी मैपिंग और 4 डायमेंशन स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फंक्शनल, प्रोसीजरल. ट्रांसमिशन मोड्स: सिंप्लेक्स यानी यूनिडायरेक्शनल, हाफ डुप्लेक्स यानी बायडायरेक्शनल अल्टरनेटिंग और फुल डुप्लेक्स यानी बायडायरेक्शनल साइमल्टेनियस. फिजिकल रियलिटीज: फाइनाइट सिग्नल प्रोपेगेशन स्पीड v, बिट ड्यूरेशन t sub b इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय r, फिजिकल बिट लेंथ l sub b इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r और लिंक पाइप कैपेसिटी r टाइम्स t sub b. सेक्शन ब्रेक. अब जब हम एब्स्ट्रैक्ट बिट्स को फिजिकल वेव्स में कन्वर्ट करने में फिजिकल लेयर के रोल को समझ गए हैं तो एक गहरा इंजीनियरिंग क्वेश्चन उठता है. वे कौन से मैथमेटिकल लॉस हैं जो इन फिजिकल वेवफॉर्म्स को गवर्न करते हैं? हम एक एनालॉग सिग्नल वर्सेस एक डिजिटल सिग्नल को कैसे मेजर करते हैं? हर्ट्ज में बैंडविड्थ की सही मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? और ये बिट्स पर सेकंड में हमारी मैक्सिमम अचीवेबल डेटा रेट को कैसे डिटरमाइन करती है? हम एक सिंपल कॉपर वायर पर इनफाइनाइट डेटा ट्रांसमिट क्यों नहीं कर सकते? चलिए हमारे अगले सेक्शन 2.2 सिग्नल्स एंड डेटा रेट्स, एनालॉग वर्सेस डिजिटल बैंडविड्थ, थ्रूपुट और लेटेंसी में इन फंडामेंटल क्वेश्चंस को गहराई से समझते हैं.